सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल्फरीक़ैनि मिन उर्बिन व अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सभी अपने घरों में रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आजकल मोस्टली घरों में जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ पे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, रमज़ान की प्रिपरेशन भी चल रही है और जो डेली की नॉर्मल लाइफ होती है वो तो चल ही रही है। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रही हैं और साथ साथ मैं रमज़ान के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं एक प्लांट लेके आई थी। असल में मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल बेचारे ख़त्म हो गए हैं और थोड़े थोड़े से अब वो ठीक भी हो रहे हैं। तो मैं एक नया पौधा लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो इसको मेरे रिप्लेस करती हूँ, जो मेरा पॉट खाली हो गया। तो फ़िलहाल तो मैं उसी को कर रही थी और फिर मैं वो चेक भी कर रही थी कि मिट्टी जो थी वो अंदर से बहुत ज़्यादा गीली थी। तो मैंने बहुत सी जो मिट्टी थी उस पॉट से वो निकाल के एक शॉपर पे रख दी ताकि ये ड्राई हो जाएगी, तो फिर मैं इसको डालूँगी। क्योंकि मोस्टली जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना उनको ज़्यादा पानी नहीं देते और अगर उनकी मिट्टी ज़्यादा गीली हो तो वो पौधे भी मर जाते हैं। बच्चों को बैठाया हुआ था मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम था और आज उन्हें छुट्टी थी प्रिपरेशन के लिए, वो भी घर ही थे और बच्चे पढ़ रहे थे और साथ साथ मस्ती भी कर रहे थे। बस दोनों ही चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने रमज़ान की डेकोर के लिए क्या बाय किया और क्या पुराना यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं कुछ लाइट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेके आई थी, तो वही मैं दिखा रही थी अभी आपको। कुछ चीज़ें मेरे पास पहले वाली भी पड़ी हुई थी, लास्ट ईयर वाली भी। ये लाइट्स जो थी मैं 3-4 ले आई थी पैक्स, क्योंकि जब मैं लेने गई तो बड़ी लकीली वहाँ पे बड़ा मज़े का डिस्काउंट लगा हुआ था इन लाइट्स पे, स्पेशली सिर्फ इन लाइट्स पे। तो मैं 3-4 पैकेट्स ले आई थी। अच्छा, ये मैं इसी वक्त मैंने चीज़ें नहीं बाई कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं साल में किसी भी मौके पे और भी बाय कर लेती हूँ, क्योंकि माइंड में होता है कि रमज़ान आना है। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बाय की हुई थी और कुछ चीज़ें मेरी लास्ट ईयर की होती हैं। बच्चों वाले घर में बहुत से चीज़ें जो होती हैं ऑलरेडी आपने रखी होती हैं स्टोर। ये मेरे बच्चों के जो बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें थी उन्हीं में मेरी रमज़ान की चीज़ें भी पड़ी होती हैं। तो वही मैं अब निकाल रही थी कि लास्ट ईयर मैंने क्या लेके आई थी और वो क्या कुछ पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर भी ये कुछ डेकोर की चीज़ें थी, इनमें से कुछ एक दो तो मुझे मिल ही नहीं रही, बड़ा ढूंढ रही थी, पता नहीं मैंने, हालांकि मैं सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखती हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया। तो चलें खैर वो भी मिल ही जाएगी, अभी तो कुछ दिन हैं। तो ये कुछ रंग बिरंगी कलरफुल भी चीज़ें थी, तो मैं सारा कुछ निकाल रही थी कि क्या यूज़ होगा और क्या नहीं होगा। थोड़ा सा पता लग जाता है, सारा कुछ तो आप नहीं यूज़ करते। ये थे क्योंकि ईद होती है, बच्चों को ईदी देने वाली, तो ये भी पहले वाले ही पैक्स पड़े हुए थे, बड़े मज़े के बने हुए थे, इनमें ईदी दे के बच्चों को दें। और ये मैं एक लेके आई थी रमज़ान के हवाले से, जो भी समोसे और ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनको कम जगह घेरते हुए, यानी टेबल पे इतना कुछ तो नहीं रखा जा सकता, तो कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे एक ही लेयर्स में हो, तो एक ही जगह पे ना ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। फिर ये स्टेनर था, पकोड़े वगैरह डायरेक्ट इसी में डाल के मैं इसको फ्राई वगैरह कर लूँगी। और स्पेशली फ्राइंग के लिए मैं ये कढ़ाई सी लेके आई हूँ। अब इसका हैंडल तो भी मेटल का है, मुझे समझ नहीं आ रही अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये ना वो हैंडल भी गर्म हो जाए। खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। खैर मैं ये कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। अभी मेरी रमज़ान की पूरी ग्रॉसरी वगैरह पड़ी हुई है और चीज़ें भी, तैयारी भी, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। लिस्ट वगैरह मैंने बनाई हुई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी स्टार्ट की प्रिपरेशन में मैं मोस्टली जितनी भी ड्रिंक्स हैं उन्हीं के हवाले से चीज़ें बना रही हूँ। ये मैंने रात में डेट्स जो थी वो सोख करके रख दी थी पानी में। अभी ये इतनी मज़े की नरम हुई हुई थी, तो मैं इनमें से गुठलियाँ भी निकाल रही थी, साथ में इनके छिलका भी इतना ज़्यादा बिल्कुल ही उतर रहा था, तो छिलका भी मैंने सारा उतार दिया। क्योंकि इसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए देचकी में डाल के ज़रा सा पका लेना था। अच्छा, पकाने की रीज़न सिर्फ इतनी सी है कि इसमें ना फिर ये इनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है ना, मीन इसको स्टोर करने की जो लाइफ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ज़्यादा दिन के लिए मैं इसको स्टोर कर पाती हूँ, तो ख़राब नहीं होता। तो हल्का सा बस मैंने इसमें पानी डाल के इसको हल्का सा एक तेज़ आंच पे, वो होता है ना एक बॉयल, एक या अच्छा सा गर्म कर लेते हैं तेज़, बस उस तरह से मैंने किया था। और जिस पानी में मैंने इन्हें सोक किया था वो मैंने गिराया नहीं, मैंने उसी पानी के अंदर इसको देचकी में डाल के और थोड़ा सा और पानी ऐड करके हल्का सा पका लिया।
वैसे तो साथ साथ और चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन व्लॉग में इतना कुछ अगर एक साथ डाल दो तो कुछ समझ भी नहीं आ रही होती। तो बस फिर बारी बारी आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। नरम तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी मैंने सोचा इसको एक बार ब्लेंड कर लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, इसको चाहे तो दूध में खाली डालकर भी इसका शेक बना सकते हैं, या फिर इसको पानी के अंदर डाल के भी इसका शेक बन सकता है। अच्छा ठंडा चिल्ड वाटर और साथ में ये डालें डेट्स का, तो बहुत ही मज़े का लगता है। या किसी और शेक के अंदर भी इनको ऐड करके बनाया जा सकता है, यानी अगर किसी भी और फ्रूट का अगर शेक बन रहा है तो साथ में इसकी थोड़ा सा 1 या 2 क्यूब डाल दें, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो शेक और फ्लेवर, कोई एक्स्ट्रा मीठा भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इनको भी मैं उसी तरह स्टोर कर लूँगी, और स्टोर करके फिर उसी तरह जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, और फिर मैं इसको दोबारा से जो एयर लॉक बैग है उसमें डाल दूँगी, और अप टू 1 मंथ ईज़िली ये भी स्टोर हो जाता है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ड्रिंक्स की नहीं बना रही, उसकी रीज़न ये है कि एक ही ड्रिंक बहुत दिन तो नहीं बंदा पी सकता। तो ये है कि दिनों को अगर डिवाइड कर लूँ कि 3-4 दिन ये चीज़ बन जाएगी और 2-3 दिन इस तरह, तो ऐसे करके कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स जो हैं वो मैं स्टोर कर रही हूँ, जो स्टोर करने वाली हैं। और बाकी तो डेली बेसिस पे जो बनता है ड्रिंक्स में, वो तो एक अलग ऑप्शन होता है, वो उसी वक्त ही फ्रूट से या जो भी उसका ड्रिंक बनाना हो वो उस वक्त रोज़े वाले दिन भी बनता है। लेकिन ये स्टोरेज वाली जितने भी हैं ना, ये मैंने कहा मैं स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, एक ये ड्रिंक और एक बादाम की ड्रिंक है, ये मैं तकरीबन हर रमज़ान में लाजमी बनाती हूँ। मोस्टली रमज़ान में ही बनती है ये दोनों चीज़ें। वैसे तो अगर आप नॉर्मल डेज़ में भी बनाकर यूज़ करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी किस्म की ड्रिंक्स हैं। मेरी ये फ्रीज़ हो गई थी और मैंने इनको निकाल दिया। अच्छा, ये व्लॉग जो है उसको मैं एक अलग तरतीब से बनाती हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। लेकिन जो ये डेट्स वाला काम था, ये मैंने सुबह जल्दी मॉर्निंग में कर लिया था, क्योंकि मुझे इनको फ्रीज़ करना था। फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती कि एक वक्त में आप 2-3 तरह की चीज़ें रख सको। तो मैंने फिर ये मॉर्निंग में कर लिया। जब ये फ्रीज़ होगी तो फिर मैंने बाद में एक और ड्रिंक बनाई थी, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये मेरे पास एक स्मॉल कंटेनर था क्यूब्स वाला, तो उसमें मैंने डाले थे और उसमें स्टक हो गए थे, तो फिर मुझे नाइफ से निकालना पड़ा। खैर निकल आए थे, और फिर मैंने इनको अच्छे से एयर लॉक बैग में डाला और बिल्कुल फ्लैट करके इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया दोबारा से। अच्छा, ये भी मैंने ओवरनाइट ही सोक किए थे। काम तो ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इनके छिलके सारे पील करने पड़ते हैं, सारे उतारने पड़ते हैं एक एक करके। लेकिन ये है कि ये इतना ज़्यादा हेल्दी होता है और रमज़ान में बहुत रिफ़्रेशिंग लगती है ड्रिंक। ये मैं मोस्टली दूध में बनाती हूँ, लेकिन इसको पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इन्हें दूध में ही बनाती हूँ। अच्छा, मैंने सारे छिलके उतार दिए थे। उतारने के बाद मैंने ये वाले जो बादाम होते हैं जिस पानी में सोक करते हैं, ये मैं फेंक देती हूँ, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको ब्लेंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। बिल्कुल इनकी बारीक प्यूरी बन जाती है, बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है, बिल्कुल बारीक सा, और बिल्कुल ऐसे लगता है दूध की तरह। कोई शुगर कुछ भी ऐड नहीं करती। फिर उसके बाद मैं दोबारा इस जो बीट किया हुआ सारा ये बादाम होते हैं, इनको थोड़ी देर के लिए इन्हें भी पकाती हूँ, जैसे दूध को एक 1 बॉयल देते हैं सिंपल उस तरह। थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, कोई ज़्यादा पानी नहीं, कोई लंबा नहीं इसको करना, जस्ट 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, बस 1 या 1.5 मिनट जितने में बस 1 बॉयल आए करके। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो ये इलायची होती है, इसके बीज कूट के थोड़े से सीड्स इसके डाल देती हूँ, खुशबू अच्छी हो जाती है। और फिर ठंडा होने पे इसको भी मैं उसी तरह फ्रीज़ कर देती हूँ, और ये भी अप टू 1 मंथ बहुत आराम से यूज़ हो सकता है। वैसे तो ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं, अगर नॉर्मल डेज़ में भी बना के पिएँ किसी वक्त भी झटपट बन जाती हैं, और हेल्दी इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये जस्ट बादाम है और खजूर है, इन दोनों को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। सम टाइम मैं ऐसा करती हूँ, बादाम के 2 क्यूब्स लिए और 1-2 क्यूब्स खजूर के लिए, और फिर दूध डाला जितना भी रिक्वायर्ड हो, और उनको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई हेल्दी किस्म का ड्रिंक बन जाता है। इस पर प्लान है कि मेरे बच्चे भी रोज़ा रखेंगे, तो फिर मुझे बहुत सी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती हैं। मैंने रोज़ाना कुछ ना कुछ उनके हिसाब से भी प्लान करी होती हूँ कि वो क्या खाएंगे और क्या वो पिएंगे, क्योंकि ये फ़र्स्ट रोज़ा होगा, फ़र्स्ट रमज़ान होगा जिसमें वो रोज़े भी रखेंगे। और मुझे एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी परेशानी भी है कि पता नहीं उनका वो रमज़ान जो है ये कैसा गुजरेगा, क्योंकि स्कूल भी बंद हो गया, एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियां हो जाएंगी, यहाँ पे स्प्रिंग हॉलीडेज़, और बच्चे घर पे होंगे। और इस पर तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था वो लाजमी रमज़ान में रोज़े रखेंगे।
खैर आज का व्लॉग ख़त्म हो गया है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ समोसों और जितने भी रोल्स वगैरह होते हैं उनकी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ और शेयर करूँगी मैंने क्या कुछ बनाया। और तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। रमज़ान आने वाला है, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।